आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी, कीमतें अदा करनी पड़ेगी। लेकिन 90% आदमी शुरुआती 1 साल कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं होते, सीखने के लिए तैयार नहीं होते। वो तो सिर्फ चाहते हैं कि 4 बन जाए और 500 का चेक आ जाए। उन्हें इस बिजनेस की रॉयल्टी और टेक्निकल का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि 4 उल्लू बन जाए और मेरा 512 का चेक मेरे पास आ जाए। इस टेक्निक पर काम करते हैं। मत कीजिए। ये बिजनेस 4 आदमी बनाने का नहीं है, ये बिजनेस जीवन बनाने का है। जिंदगी बदल देता है ये बिजनेस। लेकिन शुरुआती 1 साल आपको कीमतें अदा करनी पड़ेगी। आज जो आप 10,000 और 20,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं कि 15 साल तो आपने पढ़ाई की है, एजुकेशन ली है, आपने फीस भरी है, स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, किताबें खरीदी है, उसके बाद आपने ट्यूशन फीस दी है और सारी कीमतें अदा करने के बाद आज 10,000 और 15,000 के आदमी आप बने हैं। लेकिन वहां पर 15 साल की एजुकेशन आपने ली है, 15 साल आपने कीमतें अदा की है। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ 1 साल कीमत मांगता है। 1 साल तक रेगुलर मीटिंग में आना, इस क्लासों में आना, सीखना। 1 साल तक लगातार किताबें, टेप्स, बुक्स। 1 साल तक लगातार ऑफलाइन काउंसलिंग। इन तीनों चीजों को मिलाते हैं तो बनता है सिस्टम। और जब 1 साल के साथ हम सिस्टम में लग जाते हैं तो 1 साल जब हम कीमतें चुकाते हैं, कीमतें कौन सी? कीमतें बहुत सारी। हमारे घर में हम एडजस्टमेंट करते हैं। 100 रुपए हमारे बजट से निकालकर हम सेमिनार और टेप पे खर्च करते हैं, पहली कीमत। दूसरी कीमत, हमारे घर पर साला आता है और हमें मीटिंग में आना पड़ता है, दूसरी कीमत। हमारे रिश्तेदार के घर में शादी है और हमें फंक्शन अटेंड करना पड़ता हो, तीसरी कीमत। 1 साल तक वो कीमतें चुका देते हैं तो 1 साल बाद ये बिजनेस चाइनीज बम्बू की तरफ बढ़ता है। क्योंकि शुरुआती 1 साल कीमतें अदा करने की वजह से धीरे धीरे आप अपने अंदर इतने निपुण होने लगते हैं कि आप अपने आप खुद अपने आप को बेताज बादशाह बना देते हैं। क्योंकि आपके पास इतना सारा नॉलेज हो जाता है, इतना सारा खजाना होता है कि 1 साल के बाद आपका बिजनेस चाइनीज बम्बू की तरफ बढ़ता है। मिस्टर सतीश पंडित ने चाइनीज बम्बू के बारे में बताया था कि चाइनीज बम्बू को जब जमीन में लगाया जाता है तो शुरू के 30 सप्ताह में वो जमीन से सिर्फ 1.5 फीट की ऊंचाई तक आता है। उसकी प्रोग्रेस जमीन से ऊपर नहीं होती, जमीन से नीचे की तरफ होती है। जिस समय दुनिया के सारे पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, उस समय वो जमीन के नीचे की तरफ बढ़ता है। उसकी जड़ें मजबूत होती है, उसका फाउंडेशन, उसका आधार मजबूत होता है। जब शुरुआती 1 साल उसकी प्रोग्रेस जमीन के अंदर हो जाती है तो 30 सप्ताह तक 1.5 फीट, लेकिन 30 सप्ताह तक जब वो कीमतें अदा कर लेता है तो अगले 7 सप्ताह 7 वीक के अंदर वो पौधा 1.5 फीट से 80 फीट ऊपर जाता है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक यहां तक बोलते हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक यहां तक बोलते हैं कि कोई आदमी 30 सप्ताह के बाद उस बंबू के पास जाए और बंबू के बढ़ने की आवाज को सुने तो उस बंबू के बढ़ने की आवाज को सुना जा सकता है। और ठीक चाइनीज बंबू की तरह बिजनेस काम करता है। शुरुआती 1 साल आपकी प्रोग्रेस जमीन से बाहर नहीं होती। शुरुआती 1 साल आपके बड़े रिजल्ट नहीं होते। ये बात आपको नहीं लगती तो मैं अभी आपको पूरी बात बता देता हूं। संजीव जी खड़े हो जाइए। कितना समय हो गया बिजनेस करते हुए आपको? 3 साल। 3 साल 40 महीने हो गए टोटल। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, 40 महीने में आपकी टोटल इनकम कितनी है? 30 लाख। जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, 40 साल में, 40 महीनों में आपकी इनकम 30 लाख, लेकिन शुरुआती 1 साल की इनकम कितनी थी? शुरुआती 1 साल की इनकम 1 लाख और 2 साल की इनकम 39 लाख। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? और पूछते हैं टेक्निकल चोर से, खड़े हो जाइए आप। कितना समय हो गया बिजनेस करते हुए? 3 साल हो गए। टोटल इनकम 15.5 लाख। शुरुआती 1 साल की इनकम 33,000, 37,000, 37। शुरुआती 1 साल की इनकम 37 और अगले 2 साल की इनकम 14.5 लाख लगभग। इज इट क्लियर? लेकिन शुरुआती 1 साल इनके रिजल्ट ज्यादा नहीं थे। मैं जानता हूं जितने भी रॉयल्टी और टेक्निकल बैठे हैं, 6-8 महीनों में इनके रिजल्ट ज्यादा नहीं थे। लेकिन 1 साल इन्होंने कीमतें अदा की। वो कीमतें अदा की जो इनके समाज में, जो इनके मिलने वाले में, जो इनके दोस्तों में कोई भी अदा करने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने उस समय बिजनेस चालू किया, इनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। इनकी बात को सुनते ही इन्हें मना कर दिया जाता था, इन्हें गिराने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये गिर जाते थे लेकिन अपने कमिटमेंट के जरिए वापस खड़े हो जाते थे। इन्हें बार बार गिराया जाता था, वो बार बार खड़े हो जाते थे।
गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता धूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। शुरुआती 1 साल कमिटमेंट के साथ, और 1 साल जब कमिटमेंट के साथ बिता देते हैं तो ये बिजनेस कैसे बनता है पता है? 2 तरीके इस बिजनेस में, तीसरा कोई तरीका नहीं। या तो इस बिजनेस में करोड़पति बनो या फिर आउट, दूसरा कोई तरीका नहीं बनाया है इस बिजनेस में। करोड़पति बनो या आउट हो जाओ बिजनेस से, 2 ही तरीके बने हैं। करोड़पति कैसे बनते हैं? जब शुरुआती 1 साल जब हम कमिटमेंट के साथ ये काम करते हैं, कीमतें अदा करते हैं, तो हमारे आगे एक इंजन होता है जो मजबूत इंजन होता है, जिसके सारे हम ये बात सीखते हैं। लेकिन शुरुआती 1 साल जब हम कमिटमेंट के साथ गुजार लेते हैं